और इस 100 मन खोरी में तकरीबन 52 किलोग्राम यूरिया, 30 किलोग्राम डीएपी, 55 किलोग्राम पोटाश खाद, 4 किलोग्राम मैंगनीज, तकरीबन आधा किलोग्राम जिंक और आधा किलोग्राम आयरन और इसके साथ साथ दीगर अज्जा भी शामिल होते हैं। तो ये तकरीबन 40,000 की खादें हैं जो कुदरत ने आपको तोहफतन बख्शी हैं। आग लगाने से इन जरसूमों का क्या बनता है जिनके पास आपकी जमीन को जरखेज बनाने की जिम्मेदारी है। आग लगाने से आपने उन कीड़ों पतंगों को भी जलाकर राख कर दिया है जो आपके बड़े वफादार दोस्त थे। तकरीबन एक थैला यूरिया का हवा में उड़ गया, 30 किलोग्राम डीएपी से आधी आग की नजर हो गई, 55 किलोग्राम एसओपी में से 20 किलोग्राम धुएं में उड़ गई। क्या आप जानते हैं कि अगर गन्ने की पैदावार 800 मन फी एकड़ हो तो उसकी खोरी में तकरीबन 40,000 रुपए की खाद मौजूद होती है, और जब आप खेत में आग लगाते हैं तो ये 40,000 रुपए चंद मिनट में राख बन जाते हैं। लेकिन नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं है, इस आग में जमीन के अरबों फायदेमंद जरसूमें और सैकड़ों कीड़े मकोड़े जल जाते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि खोरी को जलाना आपकी जमीन के लिए कितना बड़ा नुकसान है। अगर गन्ने की पैदावार 800 मन फी एकड़ हो तो उससे तकरीबन 100 मन खोरी हासिल होती है जो खेत में ज़ाहिर पड़ी होती है, और इस 100 मन खोरी में तकरीबन 3 ट्रालियां सब्ज खाद, 52 किलोग्राम यूरिया, 30 किलोग्राम डीएपी, 55 किलोग्राम पोटाश खाद, 4 किलोग्राम मैंगनीज, तकरीबन आधा किलोग्राम जिंक और आधा किलोग्राम आयरन और इसके साथ साथ दीगर अज्जा भी शामिल होते हैं। अगर इन सब खादों की मार्केट के हिसाब से कीमत लगाई जाए तो ये तकरीबन 40,000 की खादें हैं जो कुदरत ने आपको तोहफतन बख्शी हैं। और सबसे बढ़कर ये बात कि ये खोरी खुराक है जमीन में पाए जाने वाले उन जरसूमों की जिन्हें कुदरत ने जमीनों की जरखेजी बरकरार रखने के लिए पैदा किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गन्ने की खोरी को आग लगाते हैं तो उससे ये हिसाब किताब कैसे तब्दील होता है? और इसके अलावा एक और बात कि आग लगाने से इन जरसूमों का क्या बनता है जिनके पास आपकी जमीन को जरखेज बनाने की जिम्मेदारी है। हो सकता है आपके लिए ये बात हैरत का बायस हो कि जरखेज मिट्टी के एक चम्मच में इन जरसूमों की तादाद तकरीबन दुनिया में इंसानों की कुल आबादी के बराबर है। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, एक चम्मच जरखेज मिट्टी में जमीन को जरखेज बनाने वाले इन जरसूमों की तादाद तकरीबन 6 से 7 अरब होती है, और यही वो नन्हे जानदार हैं जो खोरी जैसी बाकियात को गलाते सड़ाते हैं और उनमें मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह को अलग अलग करते हैं ताकि अगली फसल उसे इस्तेमाल कर सके। ये जरसूमें कुदरत के उस निजाम का हिस्सा हैं जिसके जरिए आपकी जमीन बांझ नहीं होती और आपको मसनूई खादों पर ज्यादा इन्हसार नहीं करना पड़ता। तो खेत में आग लगाना ऐसा ही है जैसे आपने इन जरसूमों पर कोई बम गिरा दिया, एक ऐसा बम जो आपके इन दोस्त जरसूमों को नेस्तो नाबूद करके रख देता है। जब आप आग लगाते हैं तो खेत की सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और ये नन्हे जानदार 60 डिग्री से ज्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त नहीं कर सकते और नतीजा इनकी मौत की सूरत में निकलता है। आग लगाने से जमीन की 1 से 2 इंच तय में मौजूद 70% तक जरसूमें मर जाते हैं। इसमें वो जरसूमें भी मर गए जिन्होंने हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधे को देना थी, और वो भी जल गए जिन्होंने फास्फोरस को तड़का लगाना था ताकि पौधा उसे हासिल कर सके, और तोड़ फोड़ करने वाली फंजाई भी सड़ गई जो पौधों को फास्फोरस और जिंक मुहैया करने की जिम्मेदार थी। बस कुछ नखटू किस्म के जरसूमें बच गए जिनका हमारी जमीन को कोई खातर खा फायदा नहीं था। तो सवाल यह है कि अब क्या फायदामंद जरसूमें जो जल गए हैं या आपकी जमीन में वापस आ सकेंगे? जमीन में फिर से आबादियां बनाते बनाते इन जरसूमों को कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं, और कई तो ऐसे हैं जो सालों बाद भी जमीनों में नजर नहीं आते। आग लगाने से आपने सिर्फ इस नन्ही दुनिया पर ही बम नहीं फोड़ा बल्कि उन कीड़ों पतंगों को भी जलाकर राख कर दिया है जो आपके बड़े वफादार दोस्त थे। खेत में लगी आग में तकरीबन 90% फायदेमंद कीड़े जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। जी हाँ, आपके दोस्त कीड़े। उनमें वो कीड़े भी मर गए जिन्होंने गन्ने पर हमला करने वाले बोरर का खात्मा करना था। लेडी बर्ड बीटल भी जल गई जिसने तेले, सफेद मक्खी, ब्लैक बग, मिली बग को खत्म करना था। यूं समझिए कि निस्फ दर्जन से जायद कीड़ों पतंगों की नस्लें आपने जलाकर राख कर दी जिन्होंने नुकसानदेह कीड़ों को काबू करने के साथ साथ जमीन की जरखेजी में भी हिस्सा डालना था। हैरत की बात यह है कि जिन कीड़ों को किसान फार्मूले डाल डाल कर मारता है, खेत में लगने वाली आग के इस हादसे में उनमें से ज्यादातर जिंदा बच जाते हैं। नुकसानदेह कीड़े गन्ने के मुद्दों की गहराई में छुपे होते हैं, लिहाजा उनकी बड़ी आबादी आग के इस हादसे से बच जाती है और ठीक 2 महीने बाद वो खेत में फिर से दंदनाते फिरते हैं। जिन्हें बचाना था हमने उन्हें मिटाते रहे, अजीब बात के दुश्मन को हम बचाते रहे।
अब जरा देखते हैं कि खोरी में मौजूद उन गजाई अज्जा का क्या बना जिसका हमने वीडियो के शुरू में हिसाब किताब लगाया था। तो अफसोसनाक बात यह है कि इस हवाले से भी कोई खैर की खबर हमारे पास नहीं है। आग लगने से 3 ट्रालियां सब्ज खाद राख का ढेर बन, तकरीबन 1 थैला यूरिया का हवा में उड़ गया। 55 किलोग्राम एसओपी में से 20 किलोग्राम धुएं में उड़ गई। 30 किलोग्राम डीएपी से आधी आग की नजर हो गई। सारी की सारी जिंक और आधी मैंगनीज भी जल गई। बाकी अज्जा का हिसाब किताब भी आप समझ लें कि बस कुछ ऐसा ही है। और सबसे बढ़कर वो धुआं जो कल स्मोक बनकर वापस आएगा, फसलों के लिए खुराक बनाने में मुश्किल पैदा करेगा। बारिश होगी तो यही धुआं फसलों पर जहरीले पानी की सूरत गिरेगा और आखिरकार मेरे और आप सब के लिए कई बीमारियों का बायस बनेगा। और ये सब जानकर भी आप खेत में आग लगाएंगे तो फिर हम समझते हैं कि हमें फैसला आप पर ही छोड़ देना चाहिए। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।